हेलो ऑल। सो आज मैं बताने जा रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इन कंप्यूटर नेटवर्क। सो मेजरली 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में: कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम और कनेक्शन प्रॉब्लम। सो आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम पे। सो इसमें मोस्टली हम लोग 3 रूल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। वो 3 रूल्स को मैं पॉइंट करके बाद में बता भी दूंगा। पहले समझ लेते हैं होता क्या है। सिंपल में वे में देखेंगे तो जो फर्स्ट रूल है वो बताता है कि हम लोग को नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास ये गिवन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, हम लोग को इसका नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है। वो हो जाता है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर नेटवर्क आइडेंटिफाई हो गया तो उस नेटवर्क के अंदर में कौन सा होस्ट होगा। बहुत सारा होस्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा क्लास ऑफ नेटवर्क है। अभी हम लोग क्लासफुल के बारे में जान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सेकंड वाला हो गया होस्ट विद इन दी नेटवर्क। थर्ड वाला हो गया अगर होस्ट भी पता चल गया तो उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस रन होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हम लोग को पोर्ट नंबर जानना है। थर्ड रूल्स हो जाता है पोर्ट नंबर। ये 3 रूल्स फॉलो होता है हमको आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को जानने में। अब हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले नेटवर्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। हम लोग को पता है कि ये 10 बताते डिनोट कर रहा है क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ये टोटल यहाँ से 8 बिट बताएगा ये होस्ट आईडी पार्ट। तो होस्ट आईडी पार्ट में अगर सारा बिट 0 कर देंगे तो वो इंटायर नेटवर्क का नेटवर्क आईडी बता देगा। तो ये नेटवर्क आईडी हो जाएगा 10.0.0.0। ये हमारा फर्स्ट रूल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड रूल पे आते हैं। बताएगा कि कौन सा होस्ट बताना है। तो कौन सा होस्ट के लिए सेकेंड रूल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ARP प्रोटोकॉल। ARP फुल फॉर्म हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि हम लोग 2 वे यूज़ करते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं पहले, और एक रिस्पॉन्स आता है, जनरेट होता है। जो हम लोग सेंड करते हैं वो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, जो रिस्पॉन्स आता है वो यूनिकास्ट होता है, ठीक है। क्या होगा कि ये नेटवर्क आईडी जो है ये पूरा सिस्टम को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा कि किस सिस्टम के पास ये आईपी एड्रेस है। जिसके पास भी होगा वो एक पर्टिकुलर अपना रिस्पांस भेजेगा यूनिकास्ट मेथड में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आईपी एड्रेस तो है बट हमारे पास फिजिकल एड्रेस नहीं है। फिजिकल एड्रेस ऑल्सो नोन एज मैक एड्रेस, उसको जानने के लिए हम लोग ARP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, जो कि मैसेज रिक्वेस्ट करता है ब्रॉडकास्ट में और रिस्पॉन्स जनरेट होता है यूनिकास्ट में। इसके थ्रू हम लोग को होस्ट भी पता चल गया कि मानते चलिए ये हमारा होस्ट है। अब थर्ड पता चलेगा उस होस्ट के अंदर बहुत सारा प्रोसेस रन होता है। आप मेल यूज़ कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को पोर्ट नंबर जानना होता है। अब IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के द्वारा टोटल 1024 पोर्ट गिवन रहता है। तो वो बहुत सारा डिफरेंट पोर्ट रहता है, जैसे कि SMTP के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 25, HTTP के लिए यूज़ करते हैं हम लोग 80। कौन सा पोर्ट यहाँ पे हम लोग को असाइन करना है वो हम लोग उससे मांगेंगे। पोर्ट नंबर के थ्रू अगर इस होस्ट का पोर्ट चेक कर लेंगे कि हाँ ये 25 है तो पता चल जाएगा अच्छा ये मेल वाला प्रोसेस यूज़ कर रहा है, तो हम लोग को उससे वो भी पता चल जाएगा। बेसिकली ये 3 रूल फॉलो होता है। एक बार समरी कर दे रहे। नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिया रहेगा, जिसमें सारा होस्ट बिट 0 कर देंगे तो नेटवर्क मिल जाएगा। ये हो जाता है आईपी एड्रेस। हम लोग को यहाँ से पता चल गया। आईपी एड्रेस पता चलता है DNS के थ्रू, डोमेन नेम सिस्टम, ओके। उसके बाद हम लोग को कौन सा होस्ट है विद इन द नेटवर्क उसको पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ARP प्रोटोकॉल का यूज, जो कि रिक्वेस्ट करता है ब्रॉडकास्ट में और रिस्पॉन्स आता है यूनिकास्ट में। फिर हम लोग को उस होस्ट के अंदर कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है वो हम लोग को पोर्ट नंबर से पता चलता है। अगर पोर्ट नंबर पता चल गया तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कौन सा वहाँ पे प्रोसेस रन हो रहा है। इसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर लेते हैं। और जो मैंने अभी बोला है मैं यहाँ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते पढ़ सकते। टू सेंड अ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वी नीड 3 आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द नेटवर्क, सेकेंड आइडेंटिफाई द होस्ट विद इन द नेटवर्क, दैट इज अमंग ऑल द कंप्यूटर्स वन कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड, और थर्ड हो गया आइडेंटिफाई द प्रोसेस विद इन द होस्ट।
सॉल्यूशन मैंने लिखा है आईपी एड्रेस है, डीएनएस के थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा आईपी एड्रेस है। और अगर आईपी एड्रेस पता चल गया तो ऑल होस्ट नंबर जीरोस कर देंगे, उससे हम लोग को नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकंड, अगर हमारा नेटवर्क आइडेंटिफाई हो गया तो आइडेंटिफाई द होस्ट विद इन दैट एंटायर नेटवर्क वी नीड फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस। उसके लिए हम लोग ARP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। देखिए, रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट में, एंटायर नेटवर्क में, और गेट बैक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होस्ट एज ए यूनिकास्ट। और उसके बाद पता करने के बाद हम लोग मैक एड्रेस पता चल गया, सो आइडेंटिफाई द प्रोसेस विद इन द होस्ट। पोर्ट नंबर इज रिक्वायर्ड। कौन सा पोर्ट? IAANA के द्वारा हम लोग को, जैसे कि मैंने बताया था SMTP में 25, HTTP 80, FTP वैसे देख लेंगे। सो ये डायग्राम मैंने यहाँ भी बनाया है, प्रोसेस फिर होस्ट लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। सो अगर हम लोग को यहाँ से पोर्ट पता चल गया तो हम लोग इजीली वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैंने यहाँ नीचे लिख दिया कितना बिट्स किसी को ज़रूरत है। आईपी एड्रेस में 32 रहता है, मैक एड्रेस जो कि फिजिकल एड्रेस है 48 बिट का रिक्वायरमेंट है, और पोर्ट नंबर है वो 16 बिट है, 0 to 2⁻16⁻1, वो रेंज हो गया इसका। हाँ, जो ये रेंज है इसमें हमारा जो स्पेशल IANA हमारे लोग को कोई स्पेशल पोर्ट नंबर देता है IANA के थ्रू। तो ये हो जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम कंप्लीट। सो थैंक यू ऑल।